प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय मम कथा प्रसंगा। एक ही भक्ति के लक्षण कहे थे। और जिस कथा प्रसंग की बात आती है, कथा और प्रसंग, मम कथा प्रसंगा, किसकी कथाएं? कहीं कथा कहने वाला भी उस परम ज्ञान से भरा हुआ हो, जिसने उस मौन की भाषा को समझ लिया हो। और जो मौन की भाषा समझ के बोलता है, उसके शब्दों में आग नहीं होती, मुखाग्नि। एक शब्द है मुख अग्नि, मुखाग्नि बोलते हैं। जब कोई मर जाता है तो तलाशते हैं, उसका पुत्र नहीं आया। सिर्फ पुत्र को मुखाग्नि देने का अधिकार है। यदि कई पुत्र हैं तो बड़े पुत्र को। कई पुत्र ही मुखाग्नि देता है। कौन सा पुत्र? बाहर के पुत्र तो मरने के बाद मुखाग्नि देते हैं। एक ज्ञान का पुत्र भी है, जिसके पैदा होने के बाद इस मुख से जो आग निकलती है, वो ज्ञान का पुत्र उस आग को रोक देता है। कहीं अंदर ही उस आग को पीना सिखाता है और इस सहस्त्रहार पे जलती हुई आग कहीं शीश को फोड़ के निकलने का उपाय बताता है। कौन? वो पुत्र आपको जीते जी मुक्त करता है। ज्ञान, ज्ञान का पुत्र मुखाग्नि देता है। आपके मुंह से फिर आग बाहर नहीं निकलने देता, वो अंदर ही आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। पिताजी, अब मुंह बंद रखो। क्यों? आप जब मुंह खोलोगे तो आग लगेगी। और आग कौन लगाएगा? ये मुंह। जब कोई ज्ञानी, मैं उस ज्ञानी को कहता हूं तथा कथित ज्ञानी, ज्ञान आया नहीं है। हमने शास्त्र पढ़ लिए हैं और शास्त्र पढ़ने के बाद बड़े उतावले हो गए हैं। हमने शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया है। कहीं सुखदेव तो बना नहीं वो ज्ञान आपका। सुखदेव बन गया, तोता बन गया। तोते को भी सिखा दो, वो भी राम राम श्याम श्याम कहता है। ये तोते बन करके जब कोई व्यास पीठ से बैठ के उस आग को बाहर निकालता है, तो उस तोते की चांद पे तो जूते आते हैं, डंडे आते हैं, गालियां आती हैं, अपमान आता है। क्यों आता है? व्यासपीठ, वेद व्यास के नाम से उस जगह का नाम व्यासपीठ पड़ा है। कभी वेद व्यास ने हमारे जो अद्भुत वेद हैं उनके 4 अंग कर दिए अलग अलग। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये सारे वेद अलग अलग कर दिए। और फिर भी संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक और वेद की रचना कर डाली, महाभारत। उसको पंचम वेद कहा जाता है। ये महाभारत अद्भुत है। इस महाभारत के अंदर अद्भुत चंद्रवंश का बखान है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। लीलाओं के साथ साथ उनका उस प्रभात से लेकर के प्रभास क्षेत्र तक का वर्णन है। हमने उन कथाओं को आत्मसात कहां किया? मुझे भी एक संत ने कथा भेजी है, अद्भुत है। कोई ज्ञानी अपने आश्रम में जब उस ज्ञान को आत्मसात कर गया, पंडित जी रहे होंगे ना मेरे जैसे, उनको जल्दी थी धन कमाने की, स्नातक हो गए थे, कहीं राजा के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। और राजा भी, पहले के राजा भी जान के, कोई जनक होते थे, शायद कोई जनक रहे होंगे, उस जनक के दरबार में जाकर के खड़े हो जाते हैं। जनक का मतलब ये ज्ञानी, जो जान गया है, जो जान जाता है वही जनक होता है। उस जनक के समक्ष खड़े होकर के अपना ज्ञान बघार रहे हैं। राजन,
मैं आपको भागवत सुनाने आया हूं। उस महाभारत से मैंने भागवत का निचोड़ निकाला है। मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूं। राजा मुस्कुराते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं और बहुत सारा विपुल धन देते हैं। ब्राह्मण देवता, मेरी आपसे विनती है, आप एक बार जाकर के और उस भागवत का पारायण करें, एक बार और उसको पुनः पढ़ तो लें, फिर मैं आपसे कथा सुनूंगा। तो वो क्या करें? जब उनको धन मिल जाए और वापस जाने की अनुमति भी मिल जाए बिना कुछ कहे, तो वो वापस आ जाते हैं। और धन तो किसी निर्धन को ही शोभा देता ना। वो धन को खर्च नहीं करता, उसको संभाल के रख लेता है। निर्धन कभी भी धन को खर्च नहीं करता है। ये अद्भुत बात है। हम कथा पे जा रहे हैं। तो वो ज्ञानी सज्जन पारायण करते हैं, पूरा पुनः पढ़ते हैं, देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई है मुझसे, कुछ भूल चूक तो नहीं हो गई है। पुनः उसको कंठस्थ करते हैं और कुछ ही दिनों में पुनः फिर पहुंच जाते हैं। राजन, मैं आ गया हूं, पारायण करके आ गया हूं। राजा ने एक ही दृष्टि में पहचान लिया, पंडित जी बहुत जल्दी में है। पंडित जी, मैं आपकी कथा सुनूंगा। आपके लिए मैंने बहुत सारा धन पुनः देने का संकल्प किया है। ये धन उठाइए और एक बार आप पुनः पारायण कीजिए, पुनः पुनः उस भागवत को पढ़िए। इसके बाद मैं आपसे कथा सुनूंगा, प्रेम पूर्वक सुनूंगा, आपके चरणों में बैठ के सुनूंगा। विनती बुरी नहीं है राजा की। जब राजा ऐसी विनती करे तो कौन नहीं गदगद हो जाएगा। वो पुनः धन लेकर के वापस आते हैं और जब वो उस भागवत का पारायण शुरू करते हैं तो उसमें गोते लगने लग जाते हैं, डुबकियां लगने लग जाती हैं, उनकी वाणी खामोश होनी शुरू हो जाती है। अंततः वो जंगल की राह लेते हैं, ग्रंथ को सिर पे रख लेते हैं और जंगल की राह लेते हैं। ग्रंथ सिर से नीचे नहीं उतारते। जब भी जाग आती है तुरंत उस भागवत रूपी अमृत भरे कुंभ को, उस ग्रंथ को सिर पे रख लेते हैं। सिर का मतलब कहीं वो ज्ञान सिर पे जलना शुरू हो जाता है और जब वो जलना शुरू होता है तो आलोक अंदर ही अंदर उनको आलोकित करता है। ओह, मैं किसको सुनाऊं? अब तो कोई सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी धन की भी लालसा नहीं है, मुझे किसी मान और पद की लालसा नहीं है। वो जंगल में ही एकांत में बिना कुटी के ही मस्त। राजा कई दिन तक इंतजार करते रहे। अंततः उनको समझ आ गई कि बात बन चुकी है। वो पुनः करें तो करें क्या। इस बार पंडित जी नहीं आए हैं, ज्ञानी जी नहीं आए हैं। वो राजा उनको ढूंढते हुए निकलता है। राजा है, खोज लेगा। जो जनक है वो जानता है वो कहां बैठे हैं। वो राजा खोजते हुए उस जंगल में ज्ञानी देव के समक्ष खड़े हैं और वो ज्ञान देव आंख बंद किए जुगाली कर रहे हैं। किसकी जुगाली हो रही है? वो जो कथाएं अंदर उमड़ और घुमड़ रही थी ज्ञान की, वो ज्ञान का आलोक जो उनके अंदर आलोकित हो रहा था वो उनके चेहरे से बाहर टपक रहा है। राजा दंडवत प्रणाम करते हैं। ज्ञानी महाराज, प्रभु, आप जागिए, मैं आपसे कथा सुनने के लिए आया हूं। तो कथा सुनने वाला तो हाजिर है, लेकिन सुनाने वाला कहीं विदा हो चुका है। एक कथा सुनाने वाले काश अपने अंदर झांक के देखा होता। एक बार जो अंदर झांक लेता है वो बाहर देखना ही भूल जाता है। यदि बाहर देखता भी है तो उस कृष्ण के अलावा, उस मनमोहन के अलावा यहां कोई दूसरा दिखता नहीं है। हम किसको सुना दें? ये सुनाने का भाव ही चला जाता है। वो अपने ही अंदर उमड़ता और घुमड़ता रहता है। मैं कहूं तो कहूं किससे? ये शब्द कौन समझेगा? मैं शब्द कह तो देता हूं,
लेकिन फिर सोचता हूं, ये आग, ये मुखाग्नि किसी का घर न जलाए। मेरा घर तो रोशन हो गया है, जल गया है, लेकिन किसी का घर आलोकित तो हो जाए, लेकिन घर में आग नहीं लगनी चाहिए। यदि उसके घर में आग लगेगी तो वो वापस मेरे ऊपर फेंकने आएगा, ये तुमने हमारा घर जलाया था, हमारे घर में तो आग लग गई है, घर वालों ने हमें बाहर निकाल दिया है, अब हम कहां जाएं? जो कौतूहल भेजते हैं, आपके पास रहने की व्यवस्था है? आपके आश्रम में हमारे लिए जगह है? इस जगदम्बा के आश्रम में जगह ही जगह है। ये धरती बहुत बड़ी है। आपकी जरूरत कितनी है? 3 कदम जमीन जो आपके पास है ही। यदि बाहर की जमीन 3 कदम नहीं भी है तो ये शरीर काफी है। ये बहुत बड़ी धर्मशाला आप लेके घूम रहे हैं। इस शरीर के अंदर एक बार जाग के देखें। वो कथा कहने वाला आपके अंदर ही बैठा है और सुनने वाले, आप पहले सुनने वाले तो बन जाएं। यदि आप सुन सुन के ऊब गए हैं तो कहीं सुना नहीं ठीक से, और जो ठीक से सुन लेता है वो फिर अपने मुंह से आग नहीं फेंकता, फिर उसके मुंह से आग नहीं निकलती है, फिर उसके मुंह से क्या कह दूं, ओम नमः शिवाय। कुछ तो शब्द ऐसे हैं जो समझ जाने चाहिए बिना बोले। मैं उन लोगों के लिए बोलता हूं जो बिना बोले समझने लग गए हैं, और जो बिना बोले समझ पा रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनका मार्ग प्रशस्त हो।